लोक देवता सगरजी बावजी का जन्मोत्सव प्रतिवर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। 2 वर्ष के अंतराल काल कोरोना काल के बाद में यह पहली बार जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर धूमधाम से यह जन्मोत्सव मनाया गया है और इस जन्मोत्सव को लेकर भक्तों में अपार उत्साह और अपार हर्ष झलक रहा है। और विशेष करके सगरजी बावजी का जन्मोत्सव आप देख रहे हैं। श्रृंगारित प्रतिमा के दर्शन आपको हम करा रहे हैं। जन्मोत्सव के अवसर पर सगरजी को जो श्रृंगार धारण कराया जा रहा है, इस श्रृंगार के दर्शन आप कर रहे हैं और विशेष रूप से श्रृंगार को लेकर जो तैयारियां होती हैं वो अपने आप में अद्भुत हैं, अलौकिक हैं। सर्वितु विलास सगरजी बावजी के स्थानक पर विशेष आयोजन की तैयारियां धूमधाम से हो रही हैं। कार्यकर्ता दिन और रात लगे हुए हैं जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए। और वहीं पिछोली स्थित सर्वशक्तिमान सगरजी बावजी के स्थानक पर विशेष रूप से इस बार तैयारियां हो रही हैं। पिछोली स्थित सर्वशक्तिमान सगरजी बावजी के स्थानक एवं गुलाबाग स्थित बावड़ी वाले अर्जुन सिंह जी बावजी के स्थानक पर विशेष रूप से यह आप श्रृंगारित प्रतिमाओं के दर्शन कर रहे हैं। और सभी सगरजी बावजी के स्थानकों पर भी इसी प्रकार से तैयारियां धूमधाम से हो रही हैं। यह बटने चोटा स्थित सगरजी बावजी का स्थानक है और सभी स्थलों को अपार श्रद्धा भाव से इस तरह से सजाया जा रहा है। कई स्वर्णमयी आभा हैं, कई हरितिमामयी आभा है और विशेष रूप से श्रद्धा भाव जो झलक रहा है भक्तों में, वो अपने आप में अभूतपूर्व हैं। सगरजी बावजी के स्थानकों को इस बार भव्य रूप से सजाया जा रहा है और आप देख रहे हैं जिस तरह से भक्तों ने इस बार तैयारी की हैं, अपने आप में अद्भुत यह तैयारियां है। बड़ी स्क्रीन पर इस बार सर्वितु विलास में सगरजी बावजी के दर्शन होंगे। मुख्य मंदिर के दर्शन के पूर्व ही आपको इस बड़ी स्क्रीन पर दर्शन हो जाएंगे। पूरे मंदिर परिसर एवं मार्ग को भव्य विद्युत सज्जा से एवं रंग बिरंगी बिल्वावलियों से सजाया गया है और भव्य रूप से यह तैयारियां की जा रही हैं कि जिस दिन जन्मोत्सव है उस रात को यहाँ भव्य रूप से भजन संध्या का आयोजन होगा और इस आयोजन में कहीं कोई सुरक्षा की दृष्टि से बाधा न हो, इस वजह से यहाँ भव्य रूप से तैयारियां की जा रही हैं। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की ओर से यहाँ विशेष रूप से कर्मचारी एवं पुलिसकर्मी भी लगाए गए हैं और यहाँ जो आयोजन की तैयारियों के लिए जो भोजन प्रसाद बन रहा है वो आप देख रहे हैं। यहाँ कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और भोजन प्रसाद की सामग्रियाँ यहाँ तैयार की जा रही हैं। हर मार्ग को विद्युत सज्जा से सजाया गया है और सभी स्थानकों पर भव्य रूप से विद्युत सज्जा एवं रंगीन
बिल्बावलियाँ लगाई गई हैं। यह स्थानक जो आप देख रहे हैं गुलाबाग स्थित अर्जुन सिंह जी बावजी का स्थान है और यहाँ पर भव्य रूप से कलात्मक चित्रकारियाँ की गई हैं और इस आयोजन को लेकर सभी स्थानकों पर रात भर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल सुबह सगजी बावजी का यह जो आयोजन आरंभ होगा आरती के साथ ही और दिन भर रेलमपेल रहेगी भक्तों की। भक्त लोग अल सुबह से ही सभी स्थानकों पर दर्शन को जाएंगे जो देर रात तक जारी रहेगी। दूसरे दिन भी जो भोजन प्रसादी का आयोजन होगा। सगजी बावजी की महिमा अपार है और यहाँ पर जो भी भक्तगण आते हैं उनकी मनोकामनाएं सगज जी पूरी करते हैं। बड़े वैभवशाली रूप में यहाँ पर जिलों की नगरी उदयपुर में विभिन्न स्थानकों पर सगज जी की पूजा अर्चना होती हैं और यह सर्वऋतु विलास मुख्य स्थानक हैं और यहाँ पर सगज जी बावजी का स्थान है। और यहाँ पे हमारे साथ में धनराज जी हैं, दसोरा यहाँ के पुजारी जी हैं। बताएं क्या महिमा है सगज जी बावजी की, जी बताएं। सगज जी बावजी मेवाड़ के लोक देवता हैं जी और यहाँ पे उदयपुर के धार्मिक स्थलों में इसका स्थान बहुत प्रतिष्ठित है। यहाँ सबसे बड़ी बात है यहाँ पर सभी संप्रदायों के जन्म व्यक्ति आते हैं, परिवार समेत आते हैं और सगज बावजी का कल जन्मोत्सव है। उस बड़े धूमधाम से मनाने की जनता की इच्छा है। जनमानस इसके लिए पाँच दिन से यहाँ पे सब व्यवस्था कर रहा है। नई विद्युत सज्जा, ये सारा गोल्ड पॉलिश करवाया, ये ऊपर से नीचे तक मतलब चारों तरफ व्यवस्था जितनी सुंदर हो सके उतनी कोशिश है। और जनमानस जो दर्शक आ रहे हैं उनके लिए सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की गई है। प्रशासन से भी प्रार्थना की है वो भी अपना सहयोग दें और जनता के प्रतिनिधि हैं या भक्त लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, वो भी चाहते हैं कि दाता का स्थान की जितनी महिमा है उसी अनुसार व्यवस्था की जाए और सभी लोग सुरक्षित भावना से दर्शन करने आए, निसंकोच भावना दर्शन करने आए और दाता उनकी इच्छा पूरी करे। इस भव्य आयोजन के साथ में पिछले 2 साल से कोई आयोजन नहीं हो पाया कोरोना वजह से। इस बार लोगों में चौगुना उत्साह है इस प्रोग्राम को जितना अच्छी तरह, जितना सुव्यवस्थित, जितना सुंदर ढंग से बनाया जा सके उतना ढंग से किया जाए। इसलिए सभी भक्त प्रयासरत हैं और भगवान इंद्रदेव भी कृपा कर रहा है। बारिश हो रही रिमझिम, ताकि इस बात है थोड़ा खुशहाली का माहौल बन जाए। और मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ भक्त लोगों से कि आराम से दर्शन करना बता रहे हैं। शुक्रवार एवं शनिवार को भी दर्शन होंगे, रविवार सवेरे दर्शन होंगे। नहीं आ पाए किसी मजबूरी में परिस्थिति बस, तो शनिवार दर्शन करना बताए, रविवार दर्शन करना बताए और दाता का आशीर्वाद लें और सब दाता आपकी इच्छा पूरी करें। उत्सव के अवसर पर किस प्रकार से आंगी धारण कराई जाएगी और क्या क्या धारण कराया जाएगा? श्री सगज जी बावजी राज का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस बार दिनांक 5 अगस्त शुक्रवार को मनाया जा रहा है। इस बार हर वर्ष की भांति वैसे सभी जानते हैं कि 2 साल कोरोना की वजह से जिस तरीके से सभी भक्तों की भावना थी वैसे जन्मदिन नहीं मना पाए, तो इस बार सभी में चौगुना उत्साह है। और बावजी के श्रृंगार में स्वर्ण रजत वर्क के साथ में मूठड़ा, आमली, चंद्रमा उसका श्रृंगार किया जाएगा और तलवार, खड़ग वो सभी धारण कराई जाएगी। कहना चाहेंगे जन्मोत्सव के अवसर पर? जन्मोत्सव के अवसर पर तो भगवान से प्रार्थना करेंगे जी कि सबको खुश और आनंद में रखें। अभी जैसा चल रहा है वैसा शांति में जीवन चले।
और सब लोगों से अनुरोध है कि वो यहाँ पर आए, शादी भी होगी और बाबा जी के दर्शन भी अच्छे होंगे और रात को कार्यक्रम होगा वो नीचे चौक में होगा। काफ़ी गायकार अच्छे लोग आए हैं, वो अपने स्थान के ही हैं जगदलपुर के, तो देखने के लिए आप दर्शन के लिए पधारें। लोक देवता सगज जी का जन्मोत्सव प्रतिवर्ष धूमधाम से मनाया जाता है और इस अवसर पर आम जन सगज जी के स्थानक पर आते हैं और कई मनोकामना करते हैं। सगज जी उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं पूरा लगभग सजाया गया है यह स्थान, चमचमाती लाइटें और पूरी तरह से सुंदरता दिख रही है इस स्थानक पर। सगज जी बाबा जी का यह मुख्य स्थानक है और इसकी महिमा अपार है। हमारे साथ में सगज जी बाबा जी के पुजारी जी हैं, धर्मनारायण जी भाई साहब और प्रकाश जी भाई साहब, आप बताएं किस तरह की महिमा है यहाँ इस स्थानक की, जी बताएं। सगज शिवा जी के जन्मोत्सव की समाचार बहुत सुखद हैं उदयपुर की जनता के लिए। ये हमारे लोक देवता हैं और 30 के दिन इनका ओरिजिनल जन्मदिन तिथि है, उसमें भी हमने यहाँ पे भव्य आयोजन किया था और सभी भक्तों ने मिलकर के एक अच्छा समारोह रूप में उसका व्यवस्था की थी और काफ़ी आनंद आया। काफ़ी लोगों उत्साह के साथ में उल्लास में आनंद लिया। प्रकाश जी भाई साहब, जिस तरह से आयोजन होने वाले हैं, क्या आयोजन होंगे और क्या इसकी रूपरेखा रहेगी? बाबा जी का बहुत ही अभूतपूर्व श्रृंगार होगा। पूरे मंदिर परिसर को बहुत ही अच्छी सजावट की गई है, फ्लावर डेकोरेशन भी होगा, आकर्षक विद्युत सज्जा की गई है। वह शुक्रवार प्रातः 9:30 बजे ज्योति प्रज्वलन होगा, उसके उपरांत ध्वजारोहण होगा, फिर भोग आरती का आयोजन किया जाएगा। दिन भर यही दर्शन चलते रहेंगे व शनिवार को भी यही दर्शन रहेंगे। सभी भक्तजन दर्शन जब चाहे जब आके दर्शन का लाभ उठा सकते हैं, दाता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पूरे स्थानक को पूरी तरह से लगभग सजाया गया है, विद्युत बिल्वावलियाँ रंग बिरंगी लगाई गई हैं और कई तरह से यहाँ सजावट हो रही है। कल वही बताएं किस तरह का उत्साह है युवाओं में और यहाँ के कार्यकर्ताओं में? इस बार कार्यकर्ता में बहुत ज़्यादा उत्साह है सब में, क्योंकि 2 साल से ऐसा कोई आयोजन हो नहीं पाया कोविड के कारण। इस बार हमारे जन्मोत्सव पे सब कार्यकर्ता बहुत जोश शोर से लगे हुए हैं और इस बार बहुत अच्छा डेकोरेशन किया गया है और भक्ति संध्या का आयोजन भी किया गया है। शाम को महाआरती भी होगी, सुबह ध्वजारोहण होगा। इस तरह से बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन है और इसी तरह चलते हुए सब भक्तों से मेरा निवेदन है कि शांतिपूर्वक दर्शन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके दर्शन का लाभ लेवे। आप बताओ, महिलाओं में किस तरह का उत्साह है और यहाँ का स्थानक पे किस तरह से आस्था रखते हैं? जी, यहाँ बाबूजी की तो चमत्कार ही एक अलग ही है और इस बार महिलाओं का भी बहुत ज़्यादा सहयोग है कि महिला भी कुछ करना चाहती है, सेवा देना चाहती है और बहुत धूमधाम से बड़ी उल्लास के साथ ये जन्मदिन मनाया जाए। भाई साहब बताओ, जिस तरह से रोशनी से यह परिसर सजाया जा रहा है, किस प्रकार की रोशनी की जा रही है? और इस बार तो आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, अपार भव्य विद्युत सज्जा की गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिकॉर्ड तो भाई 2-3 साल से तो कुछ भी नहीं हुआ है। और इस बार सब भक्तों में बड़ी लगन से और बड़े उत्साह से काम कर रहे हैं और इसमें कोई दोहराई नहीं है। और आपसे ज़्यादा से ज़्यादा अनुरोध है कि आए, दर्शन करें, लाभ उठावें और कृपा करावें। यहाँ पे कई जो भक्त हैं वो अपने सब कामकाज छोड़ के और यहाँ पे लगे हुए हैं कि ये आयोजन अभूतपूर्व हो। किस तरह का आयोजन में व्यवस्था की जा रही है? इस बार थोड़ा हटके डेकोरेशन किया है जी। वक्त अगर बारिश भी आ जाए तो उसकी पूरी व्यवस्था की गई। अच्छा। और पूरा हमने नया लुक दिया है बाबा जी का डेकोरेशन। अब तो काफ़ी सालों से मैं डेकोरेशन कर रहा हूँ, लेकिन इस बार हटके डेकोरेशन किया है। अच्छा। और बाबा जी की भक्ति में। हाँ, आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं? आगामी ये जो आने वाली 5 तारीख है शुक्रवार के दिन, उस दिन दाता का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो जन्मोत्सव किसी भी व्यक्ति के लिए एक विशेष दिन होता है, तो उस विशेष दिन को ध्यान रखते हुए
दाता को एक विशेष श्रृंगार कराया जाएगा। उस श्रृंगार के अंदर दाता को स्वर्ण के वर्क से सुसज्जित किया जाएगा, स्वर्ण के हारों से सुसज्जित किया जाएगा। इसी के साथ में दाता को आज के दिन विशेष तौर पर स्वर्ण की कटार धराई जाएगी, तलवार धराई जाएगी और ढाल धराई जाएगी। ये एक विशेष दिन होता है जिस दिन बाबूजी कटार के साथ में, तलवार के साथ में, ढालों के साथ में और संपूर्ण शस्त्रों के साथ में सुसज्जित होते हैं और अपने सभी भक्तों को एक राजा के रूप में दर्शन देते हैं ये, और सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप बताओ किस तरह का उत्साह दिख रहा है कार्यकर्ताओं में? बाबूजी के जन्मोत्सव की सभी मेवाड़ वासी, उदयपुर वासियों को बधाई, शुभकामनाएं। कल बाबूजी का जन्मोत्सव है। आप सभी मेवाड़ वासी, उदयपुर वासी सरितुलास सगजी बाबूजी की मंदिर दर्शन करने पधारें। बाबूजी चाहे 10,000 लोग आते हैं या 20,000 आए या 30,000 आए, दर्शन सबके होते हैं। आप सभी शुक्रवार को भी आ सकते हैं, शनिवार को भी आ सकते हैं। बहुत ही अद्भुत डेकोरेशन यहाँ पे किया गया है। वो अनेकों तरह की प्रसाद वितरण होंगे। आप सभी उन सब चीज़ों का लाभ लेवें और बाबूजी के जन्मोत्सव पर दर्शन का आप सब उदयपुर वासियों, मेवाड़ वासियों को सौभाग्य मिला है। बाबूजी यहाँ उदयपुर में विराजमान है, आप सभी उनके दर्शन लाभ जरूर लें। आप बताओ किस तरह का आनंद ठाठ हो रहा है? ये कोरोना के बाद में तीसरा वर्ष में प्रथम पहली बार उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाबूजी का 3-7 दिन तक प्रोग्राम चलेगा, 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख। जी के जन्मोत्सव पे भक्तों के आने के लिए एक विशेष व्यवस्था रखी गई है। इसमें आप देखेंगे कि 2-2 पांडाओं में लाइनें लगाई गई है। एक लाइनों में लेडीज़ की व्यवस्था की गई है और दूसरी वाली लाइन में जेंट्स की व्यवस्था की गई है, जिसमें सुचारू रूप से लाइन क्रमबद्ध चलती रहे और किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और किसी के साथ पे कुछ आपत्ति ना हो पाए, इसलिए ये लाइन का विशेष ध्यान दिया गया है सिक्योरिटी अकॉर्डिंग। इसलिए आप भक्तों के लिए भक्तों के लिए ये सारी लाइनें वाटर प्रूफिंग की गई है। जैसा कि आप ऊपर देखेंगे कि सब ओर से छवाई की गई है ताकि दर्शनार्थी जब दर्शन करने के लिए आएँ तो उनको बारिश का सामना ना करना पड़े और सुविधापूर्वक बाबूजी की दया से उनको दर्शन हो पाए। सगत जी, बाबूजी के भोग प्रसाद की तैयारियां शुरू हो गई हैं और यहाँ पर जो टीम देख रहे हैं वो पूरी रसोई के निर्माण में सहयोग वाली टीम है और ये पूरी तरह से मुस्तैद हैं कि सगत जी बाबूजी के भोग बने वो पूरी तरह से एक आनंदमय बने। आप बताओ क्या 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 बनाया जा रहा है? अभी तो मूंग की दाल, चावल, चपाती, हाँ, ये भी बन रहा है। इसमें है कम से कम भी 7 रुपये घी के लड्डू, और अलग विभिन्न प्रकार के स्टॉल यहाँ लगाए जा रहे हैं। 3 पकौड़ों की काउंटर है तो सुबह 10 बजे से लगाकर रात्रि 2 बजे तक चलेंगे। और बिस्किट्स, 2-3 तरह के केले, एप्पल और अनेक तरह की सुविधाएं हम उपलब्ध कराएंगे। और सभी भक्तों के लिए ये सुविधा दिन भर सुबह से लेकर शाम तक चाय की व्यवस्था और सभी भक्तजन पधारें और दर्शन का लाभ लें। आप बताओ किस तरह? खीर भी मिलेगी, रबड़ी भी मिलेगी, जलेबी भी निकलेगा, आलू बड़ा भी निकलेगा। आदमी आएगा भरपेट के खा के जाएगा और एक थैला भर के ले जाएंगे। इतना आनंद आता है। आप बताओ, इंतजार करते हैं कैसा उत्साह है लोगों में? लोगों में काफी उत्साह है। कोरोना के बाद माहौल बना है धर्म के नाम पे, वो अभी बहुत सब तरफ जैसे बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आने की उत्साह है। जी बताएं, ये कौन सा स्थानक है और क्या आयोजन रहेगा? ये सगत जी बाबूजी गुलाबाग बावड़ी वाले अर्जुन सिंह जी का स्नातक है यहाँ पे। और यहाँ पर मतलब कि कल सुबह 5 बजे से दर्शन शुरू होंगे। सुबह 8 बजे हवन के साथ में ध्वजा के साथ दिन भर दर्शन चलेंगे। रात्रि को मतलब कि इस बार जन्मोत्सव पे अपने पिछोली सर्वशक्तिमान सगत जी बाबूजी के श्वेत वागा धारण कराया जा रहा है। श्वेत वागा और पाग जो है वो इस बार कसुमल की है और उसके ऊपर आमली, चंद्रमा और 3 शोभे सुशोभित हैं। और श्री बाबूजी के
श्रीकंठ में स्वर्ण कंठला धारण कराया। बगल में श्री बाबूजी के कटार और ढाल धारण करवाई गई है और पूरा जो श्रृंगार है राजशाही श्रृंगार है पूरा। और सवेरे तड़के मतलब 4:15 बजे शुक्रवार को आरती, मुख्य आरती होगी। उसके बाद दिन में 1 बजे और रात्रि पुनः 10:15 बजे आरती होगी। और भजन और शुक्रवार रात्रि को मतलब जन्मोत्सव के दिन ही रात्रि को भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया है। और इसमें स्थानीय जो कलाकार हैं हमारे अशोक जी, उनको आमंत्रण किया गया है और उनके साथ और अन्य कलाकार भी हैं, नवयुवा कलाकार हैं, सबको मौका दिया जा रहा है। धन्यवाद। शाम को यहाँ भजन संध्या है। हाँ। और भजन संध्या रहेगी और हजारों दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आते हैं। बाबा जी को विशेष श्रृंगार कराया गया है। हाँ। चांदी के वर्क वगैरह, सोने के वर्क और चांदी के डंग से इनका श्रृंगार किया गया है। और ये वर्षों पुराना सबसे प्राचीन मंदिर है। आप बताओ कितनी श्रद्धा भाव है यहाँ पे? यहाँ पे मेरे को जहाँ तक नॉलेज है कि मैं जब से समझ पकड़ी है तब से मैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे परिवार भी हैं जो यहाँ बरसों से दर्शन करने आ रहे हैं और हर शुक्रवार को नियमित भी यहाँ पे लोग आते हैं। और ये अर्जुन सिंह जी बाबूजी, बावड़ी वाले सगत जी बाबूजी समर बाग के सामने वाला स्थान है और बहुत प्राचीन मंदिर है जो बावड़ी के ऊपर बना हुआ मंदिर है। और इस बावड़ी के पानी शहर में तो सप्लाई होता ही होता है, उसके अलावा इस बावड़ी के पानी की एक विशेषता है कि अगर किसी को बुखार या एकांतर बुखार आता है एक दिन छोड़ के एक दिन, तो वो इस बावड़ी का पानी पीने से स्वस्थ हो जाता है। छोटा सगत जी बाबूजी नहीं मंडल हर साल की तरह इस साल भी सगत जी बाबूजी की जन्मदिन मनाई जाएगी। 3 साल से कोरोना काल की वजह से सगत जी बाबूजी की जन्मदिन नहीं मनाई गई, इस बार धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसमें भोजन प्रसाद भी रखी गई है 6 तारीख को और 5 तारीख को कल धूमधाम से सगत जी बाबूजी की जन्मदिन मनाई जाएगी। इसमें भजन संध्या और आदि बाहर से लोग भी आएंगे भजन करने वाले और बहुत ही बड़ा विशाल भजन संध्या रहेगी या भोजन प्रसादी की व्यवस्था रहेगी, वो 6 तारीख की रहेगी। सभी से आग्रह है पधारे प्रसादी में और प्रसादी का लाभ उठावे। यहाँ की श्रद्धा तो मतलब इतनी है, मैं यहाँ पे 2 साल से आ रही हूँ कोरोना के टाइम से। मतलब ऐसे ऐसे काम यहाँ पे हुए हैं 2 साल के अंदर मेरे, तो वो श्रद्धा है। और वो सुबह सवेरे मैं आ जाती हूँ यहाँ पर 9 बजे आती हूँ, 10:30 बजे वापस आती हूँ, सेवा देती हूँ यहाँ पर। और मतलब अपने आप खींच के आते हैं यहाँ पर, इतनी श्रद्धा है। कभी यूँ लगता है नहीं जाएँ, आजकल थोड़ा वो हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, नहीं फिर भी लगता है नहीं यार एक बार दर्शन करके आए। मतलब इतनी श्रद्धा इतनी आस्था है यहाँ पर, अपने आप खींच के आते हैं। आप बताओ। मैं तो यहाँ से 32 सालों से जुड़ी हुई हूँ, यहाँ से 32 सालों से जुड़ी हुई हूँ। इनकी जितनी भाव उमंग से बोले तो भी कम है, कितना है यहाँ का। यहाँ पे दर्शन करके मन प्रसन्न होता है और हमें यहाँ पे सारे दुख वगैरह सब हम यहाँ मंदिर में आके सब भूल जाते हैं। और ये जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर हज़ारों लाखों की पब्लिक यहाँ दर्शनार्थी आते हैं और दर्शन के लाभ लेते हैं और अपने